मित्रों नमस्कार। मंत्र जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन नुस्खा लेकर आया हूं और बहुत ही आसान, जो केवल 4 जड़ी बूटियों पे है। मैं आसान नुस्खा इसलिए बता रहा हूं, कुछ भाई लोग जो है बेचारों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो नुस्खे ज़्यादा बना सकें। किसी में 15-20 जड़ी बूटी, 25 जड़ी बूटी, 18 जड़ी बूटी लगती है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर नुस्खा महंगा है तभी काम करेगा, तो ऐसा नहीं है मित्रों। मैं नुस्खे जितने बता रहा हूँ जिससे जो बन सके वो बना के खा सके। बस फ़र्क इतना है कि नुस्खे सारे काम करते हैं, वो अपना इलाज जो है सही तरीके से करें। अगर किसी का लीवर कमज़ोर है, लीवर में मसाने में गर्मी है, तो उसकी गर्मी को निकाले तब नुस्खा पूरा काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और जड़ी बूटियाँ असली होनी चाहिए, इसकी गारंटी मेरी है कि नुस्खा काम करेगा। अब कुछ भाई लोग बेचारे जो पैसा ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते हैं, ठीक वो भी होंगे, बस फ़र्क इतना है महंगे नुस्खे जो होते हैं उनको थोड़ा कम समय के लिए खाया जाता है, और जो सस्ते नुस्खे होते हैं उसको जो है थोड़ा लंबे समय तक खाया जाता है। अब बहुत से लोग नुस्खे जो है एक से एक कहते हैं कि मुझे पावरफुल से पावरफुल नुस्खा चाहिए। अब आजकल तो 90% लोगों की सबसे ज़्यादा लीवर में ही कमज़ोरी है। वो अपने लीवर की तरफ और पेट की तरफ ध्यान ना दे के डायरेक्ट जो है किसी ने अगर बता दिया उस नुस्खे के ये पावर है, और अगर टाइमिंग के लिए किसी ने बता दिया तो बिना सोचे समझे तुरंत उस नुस्खे को बनाना शुरू कर देंगे या तुरंत ऑर्डर कर देंगे कि सर मुझे ये नुस्खा चाहिए। तो मैं जो है ये बेचने के लिए नहीं नुस्खे बता रहा हूँ कि मैंने चैनल इसलिए नहीं बनाया है कि मैं नुस्खे बेचूँ पैसे कमाऊँ। ठीक, पैसे मुझे भगवान बहुत देते हैं। हाँ, जो मित्र ये सब नुस्खे अब अगर कोई ख़रीदेगा तो क्या बेचूँ, आसानी से ये मिलने वाली चीज़ें हैं। हाँ, सालब मिश्री इसमें ये एक चीज़ है, ये जो है नकली बहुत आती है, और ये इसमें सबसे महंगी जो है यही पड़ती है, लेकिन बहुत पावरफुल चीज़ है ये। जिसके वीर में बहुत ज़्यादा पतलापन आ गया हो, शुक्राणु कम हो, पतलापन है, ये बहुत तेज़ी से गाढ़ा करता है। और धात के जिस भी नुस्खे में पड़ जाता है उस नुस्खे में समझ लीजिए जान आ जाती है। हाँ, वो नुस्खा जिसको अगर चाहिए, जैसे जो ना बना सके, अब जैसे जिगर मसाने की गर्मी आला है, कुछ भाई लोग नहीं मेहनत कर सकते, उनके पास नहीं समय है, और कुछ लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो वो पहले कोशिश करें कि कोई अच्छे वैद्य हकीम से जो है अच्छी दवा ले लें, क्योंकि जिगर मसाने की भी बहुत सी दवाएं हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दवा काम करे। एक बीमारी की इस कुदरत में भगवान ने ऐसी दवाएं दी हैं कि आज भी ऐसे कुछ वैद्य हकीम हैं और कुछ ऐसे जगत कल्याण के लिए बैठे हुए हैं जो फ्री में दवा देते हैं। पुरानी से पुरानी धात जो फ्री में दवा बांटते हैं, एक खुराक में ठीक कर देते हैं। आज भी ऐसी जड़ी बूटियाँ पड़ी हैं कि केवल एक जड़ी बूटियों से पुरानी धात, बीमारी, नामर्दी खत्म हो जाती है। वो अल्लाह ताला और ईश्वर की कृपा है उनके ऊपर, क्योंकि जिसका भला जिसके हाथों होना लिखा होगा उसका भला उसी के हाथों होगा। कोई चाहे जितना इधर उधर सोचे, भटक ले कि मैं इससे ठीक हो जाऊंगा, ये वो, नुस्खा सब सही होता है मित्रों, बस खाली जड़ी बूटी असली हो, चीज़ें असली हों। मैंने चैनल इसलिए बनाया है कि जो भाई हैं गरीब जो हैं वो भी ठीक हों, जो पैसे वाले हैं वो भी ठीक हों। जितना नुस्खा बताया है, जिस तरीके से मैंने बताया है, मेरी सारी वीडियो देखे और उस बताए हुए मुताबिक, मेरे तरीके के बताए मुताबिक अपना इलाज जैसे जैसे बता रहा हूँ करेगा तो 100% वो पूरी तरह से फ़ायदा होगा। और कुछ लोगों को इस बात की जल्दी होती है कि मैं 1 महीने में मैं खा लूँ और पहलवान बन जाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इंसान 10 साल तक अपने वीर को बर्बाद करता है, खोखला कर देता है शरीर को। वो सोचता है कि मैं 1 महीने में ही जो है पूरी कमी अपनी पूरी कर दूँ। अगर कोई घर भी बनाना होता है तो पहले नींव खोदी जाती है, ठीक है, फिर एक ईंट रखे जाते हैं, उसके बाद प्लास्टर होता है, स्लेब पड़ती है, तब पूरी तरह से घर मजबूत बन के खड़ा होता है। अब डायरेक्ट ताकत वाला पावरफुल नुस्खा कोई खा लेगा, उसके बाद सोचेगा हम ठीक हो जाएं, उसके और पेट खराब हो जाएगा, लीवर अगर कमज़ोर है तो और बीमारी उसकी बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा जल्दी के चक्कर में ना पड़ें। जिनके अंदर कम कमी होती है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, जिनके अंदर ज़्यादा कमी होती है उनको थोड़ा समय लगता है। कुश्ते भस्मे हाँ हैं जो
बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाते हैं, लेकिन वो जो है सबके खाने की बस की बात नहीं है। अब कुश्ता संखिया जैसे मैं नुस्खा भी एक बताऊंगा जल्दी, कुचला तैयार हो गया कुछ भाई लोग, और वो कई लोगों ने भी चैनल पे अपने अपने चैनलों पे बताए होंगे, लेकिन मेरा तरीका अलग होता है। क्योंकि मेरे नुस्खों में क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें मंत्रों की जाप चलती है। मंत्र का सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ता है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें जो भी देन है, ये सब देन सारी जो है प्रकृति ईश्वर की ही देन है। ठीक है, तो मंत्रों से क्या होता है, उसमें खाने वाले जड़ी बूटियाँ और दवा खाने वाले के व्यक्ति के नाड़ियों पे असर पड़ता है, उसके मस्तिष्क पे असर पड़ता है। मंत्रों का प्रभाव ये होता है कि उसकी सोच जो नकारात्मक है, उसको सकारात्मक सोच उसकी होती है। अगर बंदे को हम कुछ भी दे दें, चाहे जितनी पावरफुल से पावरफुल दवा दे दें, अगर वो दिमाग में ये बैठा ले कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, उसको चाहे जितनी आप दवा दे दो वो नहीं ठीक हो पाएगा। और वो बेचारा विश्वास भी क्यों करे, क्योंकि वो इतना ठग गया होता है कि वो सबसे पहला सवाल तो यही करेगा कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं। उसको खुद ही भरोसा नहीं है। तो मैं जो दवा बताता हूँ, ठीक है, मैं बताऊंगा ये सब चीज़ें जितनी हैं जड़ी बूटियाँ जो है वीर्य पे काम करती हैं। ठीक है, जो कुश्ते संख्या पारा है उससे कोई किसी की ज़्यादा टाइमिंग नहीं बढ़ती है। हाँ, आज मैं इलाज का सही तरीका बता दे रहा हूँ। जो ये 2 महीना खा लेगा, उसके वीर जो एकदम पानी जैसा भी अगर पतला है, उसका वीर एकदम गाढ़ा हो जाएगा, शहद जैसा पूरी तरह से। और उसके शुक्राणु भी बढ़ेंगे, उसको ताकत भी भरपूर मिलेगी और स्टैंडिंग पावर भी आएगी। लेकिन इसके साथ जो मैंने तिला बताया है वो यूज़ करें। तो इसमें 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले जो है आपको ये सफ़ेद मूसली डालना है। ये भी नकली आती है, ये जो पतली आती है एकदम सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट, ये असली होती है। ये थोड़ी उससे महंगी मिलती है। ये लेना सफ़ेद मूसली, ये क्रौच बीज। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सफ़ेद लेना है कि काले, ज़्यादातर जो है काले प्रयोग किए जाते हैं, काले के फ़ायदे ज़्यादा हैं। ये भी अकेला इतना ताकतवर होता है कि अगर आधा आधा चम्मच मिश्री में आधा मिला के खाया जाए, 5 ग्राम मिश्री 5 ग्राम ये भी बहुत तेज़ी से वीर्य को गाढ़ा करता है। और ये है सालम मिश्री, जो इस नुस्खे की जान है। इसको देख कर लें, क्योंकि ये नकली ज़्यादा आती है। ये मुझे भी नहीं मिल रही थी, तो मैं कहीं से लेके आया हूँ, अब असली मिली। ये देखिए, ये ऐसी होती है। और ये है सतावर, मेरे पास पिसी हुई रखी है। इसको बनाने का तरीका ये है कि सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, कौच बीज 50 ग्राम। कौच बीज को शुद्ध करना है। शुद्ध करने के लिए इसको जो है 100 ग्राम या 50 ग्राम जितना भी ले लें, उसको जो है 15 से 20 मिनट दूध में खूब उबाल लें, ताकि इसका छिलका फूल जाए। उसके बाद छिलके को उतार के उसको सुखा के कूट पीस के पाउडर बना लें, तो इसकी पावर बढ़ जाती है। और सालम मिश्री 50 ग्राम, सतावर 50 ग्राम, सब बराबर मात्रा में लेके एकदम बारीक पीस के, कूट पीस के, छान के 1 चम्मच सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद मुंह में दवा को रख के और ऊपर से दूध पी लेना, घोलना नहीं है। अब कुछ लोग अगर मिश्री ऐड करना चाहें स्वाद, अच्छे स्वाद के लिए, तो मिश्री भी इसमें जो है 50 ग्राम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रात में सोते समय, और इस चीज़ का ध्यान दें, अगर कब्ज है, पेट साफ नहीं होता, पहले 10-15 दिन जो मैंने पाचन शक्ति मजबूत करने के लिए बताया उसको खाएं। और इसके साथ भी ले सकते हैं, उसको आधे घंटा गैप करके ले सकते हैं, लेकिन 10-15 दिन वो खाएं तो दवा अच्छा काम करेगी। ठीक, इसको खाने से आपका वीर्य गाढ़ा होगा, लेकिन नामर्दी नहीं ख़त्म होगी। जिनका एकदम से लिंग ढीला हो गया, इसको लंबे समय तक थोड़ा खाना पड़ेगा। हाँ, पूरी तरह से ज़्यादा लंबे समय तक असर करने के लिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम जब तक खाते हैं तब तक असर रहता है। ज़्यादा लंबे समय तक असर खाने के लिए आज मैं आपको इलाज का सटीक तरीका बता रहा हूँ। कोई भी परमानेंट इलाज के लिए अगर आपको धात आ रहा है, तो पहले धात ठीक करिए, उसके बाद वीर्य गाढ़ा करने की दवा खाइए। जिसको धात नहीं आ रहा है वो ये दवा 2 महीना खा के, उसके बाद मैंने एक संखिया वाला बताया है नुस्खा, जो बादाम डाल के रगड़ की जाती है। वो तो 20 साल से 40 साल के कम वाले भी खा सकते हैं। वो 15-20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर ही वो जो है 25 साल से 35 साल का बंदा 1 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग जो हैं उनको भी जो है 1 महीना में ही वो भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा अगर जिसके अंदर ज़्यादा कमी बची है तो कुछ समय और खाना पड़ता है। बस लाइफ टाइम के लिए समझ लीजिए एकदम टाँका फिट। तो मैंने जो नुस्खा बताया मित्रों, इसका लाभ उठाएं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि और भाई लोग जो है ठीक हो सकें। मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य ही यही है कि किसी
ठगी वैद्य हकीमों के चक्कर में ना आके अपना इलाज खुद करें। धन्यवाद।